फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया एंड वेलकम टू माय वाईटी चैनल चौक एंड डस्टर्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल मैंने कहा था कि एच टेट के लिए हम साइकोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं और साइकोलॉजी का पोर्शन जो है तीनों लेवल के अंदर 30 मार्क्स का होता है और टॉपिक ज़्यादा नहीं है, बहुत ही शॉर्ट है सिलेबस जो साइकोलॉजी का है। लेकिन फिर भी क्या है, बहुत डीप पूछ लिया जाता है, थोड़े से सिद्धांत है, थोड़ा सा विकास वाला पार्ट है और उसके बाद में आकलन मूल्यांकन वगैरह है। तो आज जो है हम सबसे पहले जो विकास और वृद्धि के बारे में समझेंगे, उसके बाद बाल विकास शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें बाल विकास पढ़ने से पहले विकास के बारे में पता होना चाहिए। विकास क्या है, कैसे होता है, विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो विकास है वो हमारे अंदर होने वाले परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों को कवर करता है। परिमाणात्मक जो दिखते हैं, दिखने का मतलब है हमारी लंबाई, भार, ठीक है, हम बढ़ते हैं, हमारे दांत आते हैं, हम ढंग से देखना शुरू करते हैं, ठीक है, हमारा भार बढ़ता है। तो वो सारे जो परिवर्तन है वो भी विकास में आते हैं। वो परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं जिन्हें मापा जा सकता है ना। हमारी लंबाई को माप सकते हैं, भार को माप सकते हैं। तो जिनको माप सकते हैं वो वृद्धि होती है, विकास के अंदर ही निहित होती है, उसी को परिमाणात्मक पार्ट बोलते हैं विकास का। और जो विकास का गुणात्मक पार्ट होता है, जो गुणात्मक विकास होता है, उसके अंदर जैसे हम शुरू में हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती, समझने में देर लगाते हैं, या सारे जैसे हम कोई काम करते हैं तो बच्चा जो होता है, छोटा सा बच्चा होगा, वो क्या करता है, जब काम करता है तो वो पूरा को पूरा शरीर ही हिलाता है। या फिर वो कोई हाथ से कोई चीज़ लेगा तो वो पूरा को पूरा हाथ ही उसमें लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे जैसे क्या है, उसका विकास होता है तो वो उंगलियों से, जैसे पेंसिल पकड़ना है ना, पहले क्या है, वो पेंसिल पकड़ने में भी पूरा हाथ लगाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका जो गुणात्मक विकास होता है तो वो पेंसिल को पकड़ने में भी क्या है, उंगलियों का प्रयोग करता है। सूक्ष्म विकास करने लग जाता है उसका, उंगलियां मतलब सामान्य से विशिष्ट की तरफ। यानी पहले शुरू में वो सभी औरतों को अपनी मम्मी समझता है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे उसका गुणात्मक विकास होने लग जाता है तो वो पर्टिकुलर जो उसकी मम्मी होती है उसको मम्मी, और बाकी की जो औरतें होती है, जो दादी है, चाची है, उनको उसी हिसाब से वो जानने लग जाता है। तो वो होता है गुणात्मक परिवर्तन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। विकास की अवधारणा, विकास की प्रक्रिया एक अविरल, जो कभी भी रुकती नहीं है बीच में, ठीक है, क्रम से चलती है, सतत लगातार चलती है, प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, यहाँ पे क्या है, शारीरिक यानी परिमाणात्मक, क्रियात्मक जिसमें वो क्रियाएं करता है, कार्य करता है, संज्ञानात्मक उसके दिमाग का विकास, भाषागत वो भाषा बोलनी सीखता है, संवेगात्मक उसके संवेगों का विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, एवं सामाजिक विकास जो समाज में रहना सीखता है, विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में रुचि, आदतों यानी उसकी रुचियाँ, उसकी आदतें, ठीक है, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास शामिल है। यानी विकास के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है जो जीने के लिए हमें ज़रूरी होती है, जो हम जन्म से लेके जीवन पर्यंत मृत्यु तक चलती है हमारे साथ। हमारा व्यक्तित्व है, स्वभाव है, जीवन मूल्य है, दृष्टिकोण है, हमारी रुचियाँ हैं, आदतें हैं, हम भाषा बोलते हैं, कोई कार्य करते हैं, हमारे दिमाग का विकास, किसी का ज़्यादा किसी का कम, है ना। कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई एवरेज होता है, कोई मंदबुद्धि होता है, हमारा कोई शारीरिक विकास में कोई दुर्बल, कोई स्ट्रॉन्ग, इस तरह से होता है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है विकास के अंदर आ जाती है, सारी की सारी चीज़ें। तो विकास की परिभाषा देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ ली गई है, पहले भी और आगे भी, क्योंकि जो ये परिभाषाएं होती है ना, ये शादी के सूत्रों जैसी होती है, घूम घुमा के वहीं पे आ जाती है, एग्जामिनर के पास परिभाषाएं बची ही नहीं है, ठीक है। गैसेल की परिभाषा है, विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यताओं का, विशेषताओं का विकास होता है। नवीन योग्यताओं और विशेषताओं का विकास होता है। ये गैसेल की परिभाषा है कि विकास एक तरह का परिवर्तन है, यानी पहले बच्चा कैसा होता है, फिर धीरे 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 जिस तरह से वो समाज के संपर्क में आता है, वातावरण के संपर्क में आता है, ठीक है, अच्छा पोषण लेता है, तो उसका जो सारे प्रकार का मतलब चहुमुखी विकास होना शुरू हो जाता है। विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यताएं, नई नई योग्यताएं आती है टाइम के साथ। आप भी देख लो, आप बचपन में कैसे थे, फिर किशोरावस्था में कैसे हुए, अब कैसे हो और आगे कैसे हो जाओगे, ठीक है, का विशेषताओं का विकास होता है। योग्यताएं, नई नई योग्यताएं, नई नई विशेषताएं आती जाती है हमारे अंदर, तो उनका विकास
होता रहता है उसी को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। उन्हीं विशेषताओं को, योग्यताओं को जो चेंज होती रहती है टाइम के साथ, उन्हीं को क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। फिर आती है हमारी वृद्धि। ये तो था विकास, अब आ गया वृद्धि। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक मैंने पहले ही बता दिया, विकास के अंदर दो तरह के परिवर्तन होते हैं, परिमाणात्मक होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं। ठीक है, तो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों को मिला देंगे, प्लस कर देंगे, तब तो विकास बन जाएगा। अगर अकेले परिमाणात्मक परिवर्तनों को देखेंगे, मापे जा सकने वाले परिवर्तनों को देखेंगे, तो वो वृद्धि कहलाएगी, जिसके अंदर हमारा आकार, लंबाई, ऊंचाई, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, वो होती है वृद्धि। यानी आप समझ गए होंगे, वृद्धि छोटा पार्ट है, विकास अपने आप में बड़ा पार्ट है, विकास का ही भाग है वृद्धि। ठीक है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, अब अंतर समझेंगे तब पता चलेगा एक्चुअल में विकास है क्या और वृद्धि क्या है। वृद्धि परिमाणात्मक होती है, मापनीय है, माप सकते हैं इसको, और विकास जो है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों है। विकास जो है गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है, यानी वृद्धि जो है वो विकास का ही पार्ट है, ये विकास का ही भाग है ना। मैंने पहले ही बता दिया, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों को मिलाएंगे तो विकास होगा, तो परिमाणात्मक अकेला जो है वो विकास का ही एक भाग है, यानी वृद्धि है। ये अपने आप में विस्तृत है। चहुमुखी विकास सारा सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञात्मक, शारीरिक, सभी प्रकार का विकास इसके अंदर आ जाता है। वृद्धि जो है परिपक्व होने तक, यानी आपका जन्म हुआ उससे पहले भी, गर्भावस्था में बच्चा पूरा जब तक जन्म लेता है तब तक भी उसकी वृद्धि होती जाती है, तब उसका विकास नहीं होता, वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद में आगे जैसे ही चलते हैं शैशवावस्था तक, फिर बाल्यावस्था तक, फिर किशोरावस्था तक, यहाँ पे आके वृद्धि रुक जाती है। किशोरावस्था के बाद ना तो लंबाई बढ़ती है और ना ही ज़्यादा भार में वृद्धि होती है, उसके बाद केवल विकास चलता है। तो वृद्धि जो है एक आयु सीमा, एक निश्चित आयु सीमा के बाद रुक जाती है। ऐसा होता है क्या कभी वृद्धि जीवन भर ही चलती रहे? अगर वृद्धि जीवन भर चलती रहेगी तो सोचो इंसान कितना लंबा और कितना भारी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, वृद्धि जो है एक निश्चित आयु सीमा तक ही चलती है, उसके बाद आके ये रुक जाती है। लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, और विकास जैसे वृद्धि होती है ना, रेखिक क्षैतिज रूप से चलती है। कहाँ तक चलती है ये? किशोरावस्था तक चलती हैं। और परिपक्व जब हम हो जाते हैं, हमारी लंबाई एक सही आकार में, एक भार सही आकार में हो जाता है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास क्या है, ये लगातार चलता है। वृद्धि जो है वो इस तरह से चलती रहती है, क्षैतिज रूप में। ठीक है, रेखिक रूप से क्षैतिज रूप में चलती रहती है। विकास जो है वो इस तरह से चलता है, इस तरह से। ठीक है, स्पाइरल चलता है, आगे चलता है, फिर पीछे की तरफ आता है वापस थोड़ा थोड़ा। जैसे ऐसे होता है ना, फर्स्ट क्लास में हम बच्चे को जो करवाते हैं वो सेकंड में फर्स्ट को आधार बनाकर ही सेकंड में बच्चे को कुछ सिखाया जाता है। फिर थर्ड के अंदर जाएगा, फिर सेकंड वाले सब्जेक्ट को आधार बनाकर, उस पाठ्यक्रम को आधार बनाकर थर्ड के अंदर बच्चे को कुछ सिखाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि विकास आगे जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम में बाद थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ आते हुए विश्राम करते हुए चलता है, स्पाइरल चलता है ये। ठीक है, इस तरह से चलता है। ठीक है, एक बार ये बहुत सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था स्ट्रक्चर बना के, इस तरह से और इस तरह का स्ट्रक्चर बना के 4 ऑप्शन डाल दिए थे कि विकास की स्ट्रक्चर कौन सी है। तो ये वाली स्ट्रक्चर होती है विकास की, है ना। स्पाइरल रूप से चलता है, पीछे की ओर विश्राम करता हुआ चलता है, आगे ही आगे नहीं जाता, पीछे की तरफ भी आता है, धीमा भी होता है, कभी तेज कभी धीमा, इस तरह से चलता है। विकास कभी भी रेखिक रूप से नहीं चलता। वृद्धि जो है वो वृद्धि सिर्फ आगे ही बढ़ती जाती है, लेकिन जो विकास है ये ह्रासात्मक भी होता है। ठीक है, ह्रासात्मक का मतलब है विकास के अंदर कमियां भी होती है, कमी भी होती है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो कमी होती है ना, दांत वापस से गिरने लग जाते हैं, शरीर में वो पावर नहीं रहती, हमसे भार भी नहीं उठाया जाता। हम जितना भार उठा सकते हैं वो क्या बूढ़े लोग उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि विकास ह्रासात्मक है। मतलब इसमें क्या है, कमी भी हो सकती है, कमी भी होती है। एक निश्चित आयु सीमा के बाद ये क्या है, अपने पतन की तरफ जाने लगता है। वृद्धि बस बढ़ती ही बढ़ती है। जैसे आपका जन्म हुआ, आप छोटे थे, फिर इतने, इस तरह से आप बढ़ते गए। ठीक है, वृद्धि केवल बढ़ने को दर्शाती है। केवल वृद्धि क्या है, वृद्धि नाम ही वृद्धि है तो ये सिर्फ बढ़ने को दर्शाएगी, लेकिन जो विकास है
वो बढ़ने के साथ साथ घटने को भी दर्शाएगा। आप जो है प्रौढ़ावस्था तक बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, विकास आपका अच्छा होगा, लेकिन प्रौढ़ावस्था से गुजरने के बाद में जैसे ही आप वृद्धावस्था तक जाओगे तो जो विकास है वो घटने लग जाएगा, अपने पतन की ओर चला जाएगा, और लास्ट में जाके जो इंसान है उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी जो विकास है वो गर्भाधान से लेके, यानी जन्म से पहले तो वृद्धि होती है, फिर जन्म हो जाता है, उसके बाद ठीक है जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु तक चलता है, आजीवन चलता है विकास। अब ये समझ में आ गया होगा विकास क्या है। ठीक है, उसके बाद में हरलोक। हरलोक की परिभाषा से सारा समझ आ जाएगा कि हरलोक ने बहुत बड़ी परिभाषा दिया, लेकिन इसकी 2 लाइनें हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन परिभाषा के अंदर पूछ लिया जाता है। विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन यह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रकट होती है। ये जो यहाँ से है ना, नवीन विशेषताएं और योग्यताएं, ये परिभाषा सीधी सीधी पूछ ली जाती है। और विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वर्ण व व्यवस्थित और समनुगत परिवर्तन है, ये यहाँ तक। ये 2 परिभाषाएं, एक परिभाषा की 2 परिभाषा बना के पूछ ली जाती है। विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, आपको पता है विकास तब तक ही सीमित नहीं है जब तक आप परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्वता अवस्था के बाद में भी विकास होता है। ठीक है, परिपक्वावस्था तक तो वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि परिपक्व होने के बाद में रुक जाती है, आगे नहीं चलती, विकास आगे चलता है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम, लगातार प्रगतिशील क्रम दर्शाता है। लगातार क्या है, विकास चेंज होता रहता है, कभी कम कभी धीमा, और नए नए परिवर्तन हमारे अंदर दिखाई देते हैं, निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रकट होती है। विकास से ही हमारे अंदर नए नए बदलाव नजर आते हैं। मुनरो की परिभाषा, विकास परिवर्तन श्रृंखला की एक अवस्था है। परिवर्तन तो होता ही है विकास में, विकास का नाम ही विकास इसलिए है कि परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, नए नए परिवर्तन, नई नई योग्यताएं है ना, नई नई क्षमताएं होती है हमारे अंदर, चेंज होता जाता है टाइम टू टाइम, उसे ही विकास कहते हैं। जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। इसने केवल यहाँ पे प्रौढ़ावस्था कहा है, लेकिन प्रौढ़ावस्था के बाद भी विकास होता है, पर लेकिन परिभाषा तो यही रहेगी ना, परिभाषा तो सेम पूछी जाती है, कोटेशन किसी की चेंज नहीं होती, तो हम इसको बदल नहीं सकते कि प्रौढ़ावस्था की जगह मृत्यु आ जाएगा, नहीं, ये सेम परिभाषा रहेगी, परिभाषा एज इट इज़ पूछी जाती है। विकास के रूप क्या है, आकार में परिवर्तन, परिमाणात्मक वृद्धि वाला पार्ट मैंने बताया था, आकार में परिवर्तन, भार में परिवर्तन, वो सारा इसी में आता है, विकास का ही रूप है ये, लेकिन इसको वृद्धि बोलते हैं, वृद्धि विकास का ही भाग है। अनुपात में परिवर्तन, पहले क्या है, आपका भार कम होता है, जो सिर होता है वो बड़ा होता है और बाकी शरीर की लंबाई कम होती है, धीरे धीरे सिर छोटा होता जाता है और बाकी शरीर लंबा होता जाता है, तो वही अनुपात होता है। अनुपात में परिवर्तन होता है। पुरानी रूपरेखा बदलती जाती है, क्यों, क्योंकि पहले क्या दूध के दांत होते हैं, बाद में वो टूटते हैं, फिर पक्के दांत आते हैं ना, दूधिया दांत गिरते हैं, फिर नए दांत आते हैं, तो वो पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है। पहले हम छोटे होते हैं, फिर लंबे हो जाते हैं, पहले हमारा भार कम होता है, फिर ज़्यादा हो जाता है। तो पुरानी रूपरेखा, पहले हमारा दिमाग कम चलता है, बाद में ज़्यादा चलने लग जाता है, पहले शब्दों का भंडार कम होता है, फिर हम अच्छी भाषा बोलने में पारंगत हो जाते हैं। नए गुणों की प्राप्ति, नए गुण मिलते हैं हमें। पहले क्या है, हमारे अंदर नैतिक विकास नहीं होता, शैशवावस्था के अंदर किसी प्रकार की कोई नैतिकता नहीं होती है ना, फिर धीरे धीरे बाल्यावस्था में जाते हैं, सामाजिकता सीखते हैं, नैतिक होते हैं, फिर किशोरावस्था में और फिर प्रौढ़ावस्था में और धीरे 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 हम सारे समाज के रेगुलेशंस को समझने लग जाते हैं। तो ये होता है नए गुणों की प्राप्ति होती है। उसके बाद में ये स्ट्रक्चर आपको विकास और वृद्धि समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। विकास जो है ये है, मतलब विकास जो है एक इंसान के पूरा का पूरा चौमुखी, मतलब चारों तरफ का जो होता है ना, वो विकास होता है, जिसमें शारीरिक भी आ गया, मानसिक यानी संज्ञानात्मक, मानसिक ही संज्ञानात्मक है। संज्ञानात्मक का मतलब होता है हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ, हमारे मन, हमारे बुद्धि की स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ। मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, समाज में हम रहते हैं, वहाँ पे रहने के लायक बनते हैं। भाषाई विकास होता है समाज के संपर्क में आने से ही हमारा भाषाई विकास होता है। सोचिए अगर हमें
एक जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या हमारा सामाजिक विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे संपर्क में कोई आएगा ही नहीं, जिससे हम नए नए वर्डिंग सीखेंगे ही नहीं, तो हमारा सामाजिक विकास या भाषाई विकास कभी नहीं हो पाएगा। एक समाज में रहने पर ही हमारा सामाजिक विकास होता है, भाषाई विकास होता है, नैतिक विकास होता है। जो बंदे समाज में नहीं रहते वो नैतिक नहीं होते, ज़्यादातर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं होता समाज उनके बारे में क्या सोचेगा, वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, कुछ पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें समाज में रहना नहीं है। सामाजिक विकास तभी होगा जब हम समाज में रहेंगे। संवेगात्मक विकास हमारे इमोशन, कई बार जो कईयों का इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। आपने देखा होगा हमारी सफलता में 80% जो है वो हमारे संवेगात्मक विकास का जो योगदान होता है, और 20% जो है वो हमारे संज्ञानात्मक विकास का, यानी हमारा दिमाग जो है ना वो केवल 20% ही सफलता में भागीदार होता है। ज़्यादा 80% कौन होता है? संवेगात्मक विकास। कैसे? कि अगर हमें हमारे सामने हमारा पेपर आ गया, ठीक है, परीक्षा की तिथि घोषित हो गई भी, इस टाइम क्या है, इस दिन आपका पेपर होना निश्चित है। आप तैयारी कर रहे हो, कभी आपका दिमाग शादी में, कभी अपने फ्रेंड्स की तरफ, कभी सोशल मीडिया की तरफ, क्या कर पाओगे तैयारी? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके इमोशन आपको बार बार ये कह रहे हैं कि आप वहाँ से उठकर बाहर जाओ, आप अपनी बुक्स के बीच में से उठ के बाहर जाओ, अपने दिमाग को किताबों से हटा के कहीं और लगाओ। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे सक्सेस होना है, तो डजेंट मैटर शादी हो रही है घर में, त्यौहार आया है, कुछ भी हो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं। आप अपने घर के एक कमरे में एक कोने में बैठ के अपनी बुक्स अपने टेबल पे क्लास लगा रहे हैं मोबाइल के अंदर, और क्लास के अलावा मोबाइल में कोई भी चीज़ नहीं देख रहे, तो वो होता है आपका संवेगात्मक रूप से परिपक्व होना। जल्दी से गुस्सा ना करना, या फिर गुस्सा हो भी जाए, ठीक है, खुशी में ज़्यादा खुश ना होना, गम में ज़्यादा दुखी ना होना, ये होता है संवेगात्मक रूप से परिपक्व होना। तो विकास के अंदर चारों पार्ट आ जाते हैं। जब इस विकास का एक पार्ट निकाल दिया जाए, यानी ये तो परिमाणात्मक और गुणात्मक है, देखो इसको मापा जा सकता है क्या? इसका भार लंबाई माप सकते हैं? नहीं माप सकते, तो ये गुणात्मक है। इसका भार लंबाई माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते, ये गुणात्मक है। इसके भार को, लंबाई को, क्या आप बुद्धि की लंबाई को, भार को माप सकते हो? नहीं माप सकते। आपके अंदर कितना दिमाग है, आपकी IQ कितनी है, आप इंटेलिजेंट हो, एवरेज हो या मंद बुद्धि हो, ये माप सकते हैं क्या? हाँ, बुद्धि परीक्षण होते हैं, लेकिन वो लंबाई, भार, उस तरह की चीज़ें नहीं मापी जाती उसके अंदर। वो आपकी IQ चेक करते हैं, वो एक शुद्ध नहीं होता, मतलब जो अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, ठीक है। तो मानसिक भी गुणात्मक में आ जाता है, लेकिन ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो विकास का पार्ट है, ये परिमाणात्मक है, बाकी के तीनों गुणात्मक है। तो विकास जो है परिमाणात्मक और गुणात्मक, परिमाणात्मक और गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक परिवर्तनों का योग है। अगर इसके शारीरिक वाले पार्ट को निकाल दिया जाए तो वो अकेली वृद्धि बच जाएगी, यानी वृद्धि जो है वो विकास का ही पार्ट है। अब एक बात और बता दूं कि जो वृद्धि है ना, वो विकास के बिना संभव है, और विकास वृद्धि के बिना संभव है। कैसे? आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं भटूरे की जैसे मोटे हो जाते हैं, लेकिन उनका दिमाग काम नहीं करता, उन्हें कोई भी चीज़ जल्दी से समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनका विकास नहीं हो पाता, है ना। और कई जो बच्चे हैं उनकी वृद्धि नहीं हो पाती, लंबाई कम रह जाती है, भार कम होता है, पतले से होते हैं, मरियल से होते हैं, लेकिन पूछने पे पता चलता है B.Ed कर रखी है, MA कर रखी है, PhD तक पहुंच जाते हैं। क्यों? जरूरी नहीं है कि विकास होगा तो वृद्धि होगी, वृद्धि होगी तो विकास होगा। दोनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होकर भी चल सकते हैं। जो बच्चा देखने में पतला है, कमज़ोर है, उसका विकास हो गया होता है, उसका दिमाग चल गया होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वृद्धि नहीं है तो विकास भी नहीं है। और कई बार क्या है, बच्चे बहुत मोटे हो जाते हैं खा खा के, लेकिन उनके दिमाग का जो विकास है, उनके जो संवेगात्मक विकास है, उनको बोलने की तमीज़ नहीं होती, मानसिक विकास नहीं हो पाता, तो वो क्या है, केवल वृद्धि होती है, विकास नहीं होता, ठीक है। तो वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे के बिना हो सकते हैं। तो ये विकास और वृद्धि कौन सी बीमारी का नाम है वो आपको बताया। और कल जो है बाल विकास, जब वृद्धि और विकास के बारे में पता चल जाता है तभी हम बाल विकास को ढंग से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा ओवरव्यू ही क्लियर नहीं हो पाता। तो
बिना नींव के कभी मकान नहीं बना करते। आप जानते हैं अगर आप खड़े करने की कोशिश करोगे तो वो बार बार ढह जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले विकास और वृद्धि के बारे में बताया, एक्चुअल में वृद्धि और विकास क्या है। और कल हम बाल विकास के बारे में बात करेंगे। तो पहली क्लास थी, अगर कोई मिस्टेक हुई है, थोड़ी हिचक लगी है आपको, थोड़ी नर्वसनेस फील हुआ है तो आई एम सॉरी, लेकिन पहली क्लास मैंने आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की है। बहुत ग्रैंड लेवल पे इसको शेयर कीजिएगा। कल से, आज से ही एच टेट के लिए साइकोलॉजी की पहली क्लास शुरू हो गई है और टिल एग्ज़ाम तक आपको पूरा कोर्स मिलेगा। और कल जो हम बाल विकास की बात करने वाले हैं, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।